हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह चैप्टर 4 का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर 4 के बेसिक प्रॉपर्टी को क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चैप्टर के नेम से कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक इक्वेशन द सेकेंड डिग्री इज द कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो गिवन वेरिएबल हो, उस वेरिएबल की जो डिग्री हो वो 2 होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 के हम कर देते हैं, मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक ऐसा, पहले ऐसे अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। यहाँ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वह 2 है, तो ये कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हम इसको इक्वल टू में रख देंगे, मान लेते हैं इक्वल टू 0 कर दिया हमने, अब यह बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर जो गिवन वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वह 2 होती है। जब 2 डिग्री वाली कोई इक्वेशन होती है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर जो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उस इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है होगी, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वह होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहाँ पर जान लेना कि जो a, b और c होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे? एक रियल नंबर होंगे। यहाँ a, b और c जो वैल्यू होंगी ये कोई ना कोई क्या होंगी? एक रियल नंबर होंगी। रियल नंबर में आते हैं 1 2 3 4 -1 +1 और जितने भी वैल्यू कोई भी हो सकता है, 2/3 3/2 कोई फ्रैक्शन में, क्योंकि रियल नंबर तो सभी नंबरों का एक सेट होता है। तो a और b और c की जगह पर कोई भी नंबर हो सकते हैं। वेरिएबल में x रहेगा या y की इक्वेशन रहेगी, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। तो ये इक्वेशन आपकी है यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है? 0। यहाँ पर जो गिवन वेरिएबल x है इसकी डिग्री क्या है? सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना होगा द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके रूट्स क्या होते हैं। तो जान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं 2 डिग्री का अगर कोई इक्वेशन होगा तो उसके नंबर ऑफ रूट जो होंगे वो भी 2 होंगे। जैसे कि हमने आपको बताया होगा लीनियर इक्वेशन x + 2 = 0 एक लीनियर इक्वेशन होता है। अगर वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होता है तो उसके यूनिक सोल्यूशन होता है। इसके एक सिंगल वैल्यू आएगी, इसकी एक सिंगल x की वैल्यू आएगी। वैसे ही यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय द वे ऐसे पढ़ते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके नंबर ऑफ रूट भी होंगे वो भी 2 होंगे। तो जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ रूट होते हैं। ये 2 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके नंबर ऑफ रूट भी क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। रूट क्या होते हैं? इस इक्वेशन में जो x की 2 वैल्यू आएंगी वही 2 वैल्यू ही इसकी कहलाएंगे रूट ऑफ इक्वेशन। चलिए इसके बाद जानते हैं हाँ कि हम उसके रूट जो निकालते हैं, या कह सकते हैं कि कैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप 2 मेथड देखेंगे, पहला फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक मेथड और है परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड, वो हट गया कोर्स से तो उसको नहीं बता रहे हैं। यहाँ 2 ही मेथड के बारे में बात होगी जिनसे हम इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पहला आपका फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, जो भी इक्वेशन दी होगी उसके हम फैक्टर मेथड से, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर आएंगे, उन दोनों फैक्टर को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, उससे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जब ऐसी कंडीशन बन जाती है जिससे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तब वहां यूज करेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का। पहले हम जान लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये एक हमने ले लिया क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर करना क्या होता है कि इसको जब भी हम सॉल्व करते हैं तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर देखते हैं कि जो मिडिल टर्म में आया है टर्म 7x आया है, और इस 12 का एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12x स्क्वायर। तो अब हमें करना क्या होगा, इस 12x स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर लाना होगा कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12x स्क्वायर है, और उनको जब हम प्लस करें, उन दोनों नंबर को प्लस करें तो क्या आ जाए, 7x आ जाए। इससे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करना या फैक्टराइज करना है। इसको इक्वल टू 0 भी कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 12x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिससे ये मिडिल वाला टर्म स्प्लिट हो जाए, उसको उसमें हम तोड़ पाए। तो 12 या 12x स्क्वायर में x स्क्वायर को भूल जाओ, 12 ही समझो, यहाँ 7 देखो। 7 के ऐसे फैक्टर करना है, यहाँ पर प्लस का साइन देख लो, कांस्टेंट टर्म में जो साइन होता है, मतलब ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये साइन देख के ही पता चलता है कि उन दो नंबर को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना। अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म के साथ में प्लस का साइन है तो उन दोनों नंबर को आपको ऐड करना है। ऐड करने पर बीच वाला टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म आए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 12, और 4 में 3 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 7। मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी, दो जो ये नंबर है 4 और 3, ये दोनों प्रॉपर्टी को ये वैलिड करते हैं। एक तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आया और 4 और 3 को ऐड करने पर कितना आया, 7 आया। तो हम अब क्या करेंगे, जब कंफर्म हो जाए कि वो नंबर ऐसा है जिनको मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म आता है और उनको ऐड करने पर बीच वाला टर्म आता है, तो उन्हीं दो नंबर में हम इनको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 3, और ये x हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार लिखेंगे 4x, फिर लिखेंगे 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके बाद जब 4 टर्म हो जाएंगे तो कॉमन लेना होगा आपको। x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 फिर से आ जाएगा, 3 4 जा 12 होता है। तो यहाँ से देखेंगे दो फैक्टर मिल जाएंगे आपको, x प्लस 4 और x प्लस 3। तो इस तरह आप क्या करेंगे, जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको दो फैक्टर मिल जाएंगे। इन दोनों फैक्टर में से क्या करेंगे, एक फैक्टर को इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस 4 है, इस साइड में जाके -4 आ जाएगी। तो x की पहली वैल्यू निकल आई। दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा फैक्टर है इसको इक्वल टू 0 करेंगे और x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इस तरह आपने देखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे
मैंने बताया था, अभी पीछे बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो उसके नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होंगे। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आती है, इन्हीं वैल्यू को ही हम बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो x की वैल्यू आई -4, दूसरी आई -3, तो इसके जो 2 रूट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा -4 और दूसरा हो जाएगा -3 हो जाएगा। यही इनके क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। इस तरह हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं, देखते हैं भाई पेज है हमारे पास, है पेज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा भी एग्जांपल लेके बताते हैं। माइनस वाला अगर आ जाए, x² + 2x और -14 दिया हो और = 0। दूसरा हमने एक इक्वेशन ले लिया है, यहाँ पर दिया हुआ है x² + 2x -14 = 0। इसको हम कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से? तो इस बार देखो कांस्टेंट टर्म में -14 लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था ना कांस्टेंट टर्म अगर प्लस का है तो ऐसे 2 नंबर आपको निकालना है जिनको ऐड करने पर कांस्टेंट टर्म आए। ये माइनस दिया हुआ है तो आपको इस बार ऐसे 2 नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 14 आए, लेकिन उन दोनों नंबर को माइनस करने पर कितना आए, बीच वाला टर्म 2 आ जाए। तो 14 देखेंगे 7, नहीं भाई गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ 5x कर लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको टर्म को हम बना लेते हैं 5x। अब ये सही हो गया, x² + 5x -14 = 0। ऐसे अब 2 नंबर लेना है आपको जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 14 आए और उन दोनों नंबर को माइनस करने पर, इस बार माइनस करना क्योंकि साइन माइनस का दिया हुआ है, माइनस करने पर कितना आए, 5 आए। तो 7 और 2 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा और 7 में 2 को आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। मतलब ये दोनों वो नंबर कंफर्म हो गया कि 7 और 2 ऐसे 2 नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 14 और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता हो, 5 आता हो। तो हम यहाँ चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा x² + 7 - 2x -14 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² + 7x -2x -14 = 0। जब ये 4 टर्म हो जाएंगे तो इसके बाद आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x + 7 -2 कॉमन लेंगे तो आएगा x + 7 और यहाँ से x + 7 फिर से कॉमन ले लेंगे तो x -2 आ जाएगा = 0। ये जब कॉमन लेंगे दोनों ब्रैकेट सेम सेम मिल जाएंगे, इनको फिर से कॉमन ले लेना है, यहाँ x और बीच में -2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x + 7 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। दोबारा क्या करेंगे, जो दूसरा फैक्टर है इसको = 0 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह इसके 2 रूट्स मिल गए हैं आपको। कौन कौन से रूट्स मिल गए हैं, एक -7, दूसरा मिल गया 2। यही इनके क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरह करते हैं। तो दूसरा एग्जांपल ये हो गया। तीसरा एक टाइप का और भी आ सकता है, वो टाइप होगा आपका 2x² + 5x + 3 = 0। ये ऐसा दिया होगा। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल लगाया वहां पर x² का कोई कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे x² का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है। तो इस समय क्या करेंगे, आपको सिर्फ 3 का ही फैक्टर नहीं करना है, आपको 3 और 2 का मल्टीप्लाई करना है। मतलब जब कोफिशिएंट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आपको कांस्टेंट टर्म का ही करना है। लेकिन अगर x² का कोई कोफिशिएंट दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या है, इनका और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस बार आपको 3 के बारे में 3 का ही नहीं फैक्टर करना है, अब आपको करना है 6 का। ये मन के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों नंबर का। 2 और 3 6 ले लिया, अब वो नंबर आ गया 6, मतलब जिसका
हमें फैक्टर करना है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो 6 आए, और उन 2 नंबर को प्लस करने पर कितना आए, 5 आए। तो इसमें तो यही नंबर हो जाएगा। 2 और 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5। मतलब वो नंबर जिसमें 5 चेंज होगा वो नंबर होगा 2 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और ये पूरा का पूरा कॉमन हो गया, 1 बचे आएगा। यहाँ पर इन दोनों नंबर में कॉमन लेंगे तो ये 3 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखा हमने ब्रैकेट में x प्लस 1 मिल गया, इनको हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, और ये बच जाएगा 2x प्लस 3 और इक्वल टू हो जाएगा 0। इस बार आपको करना क्या है, एक बार पहले फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। दूसरा क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी -3 और x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो इस तरह आपने देखा यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके भी 2 रूट्स निकल आए हैं। इसके रूट्स बोलें या सोल्यूशन बोलें, क्या क्या आए हैं, एक -1 आया, दूसरा -3/2 आया है। तो इस तरह फैक्टराइजेशन मेथड से इन 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको फैक्टराइजेशन मेथड को से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा इसका पार्ट दिया हुआ था, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके कैसे रूट्स निकालते हैं। चलो इसको इरेज कर देते हैं एक बार। यहां पर जो भी इक्वेशन, जब कभी ऐसा, ये तो 2 टाइप क्वेश्चन आएगा। कभी होगा क्या कि क्वाड्रेटिक बोल देगा कि सॉल्व करना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, या बाय द वे कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पता नहीं होता ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनको स्प्लिट करने पर मिडिल वाला टर्म आएगा, तो वहां पर भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर सकते हैं। चलिए पहले बताते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। ये अगर कोई इक्वेशन है आपकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको श्रीधराचार्य ने बताया था, इसका फार्मूला दिया था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इक्वेशन का। इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac और इसके अपान में 2a। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाई 2a। और इसके भी लिए भी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया हो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक हमने इक्वेशन ले लिया। ये दे दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो भी इक्वेशन दी होगी इसकी इक्वेशन की हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं, लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है।
a की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और c की वैल्यू देखेंगे 1 है। a b c की वैल्यू आ गई। जब a b c की वैल्यू मिल जाए तब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। अब वैल्यू रख देना है आपको, माइनस बी की वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया, प्लस माइनस 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1 और बाई में कितना हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 3 आएगा, बाई 2 होगा। तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे, निकल आएगी वैल्यू। लेकिन अगर रूट में अगर माइनस में आ जाए, जब रूट की वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट नहीं होंगे। बाकी अगर रियल रूट होंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ माइनस में रूट आ गया तो लिख देंगे इट डज नॉट हैव रियल रूट। ऐसे तो ऐसे हम निकालते हैं, कभी भी कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए एक दूसरा कोई एग्जांपल दे देते हैं, एक और ले लेते हैं, आखिरी वाला पेज ही चलते हैं। ये इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो पहले था। इसको अब इस बार हम फैक्टराइजेशन मेथड से ना सॉल्व करके इसको हम सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि जो भी गिवन इक्वेशन हो, इस इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ x का कोफिशिएंट b, यहाँ 5, तो b की वैल्यू 5 और c कांस्टेंट टर्म आपका दिया है माइनस 14 दिया है। a b c मिल गए हमें। तो इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके अपान में लिखना है 2a। तो माइनस बी की वैल्यू 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 5 स्क्वायर रखेंगे 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू है माइनस 14। इसके बाद लिख देना है आपको 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1। अब लिखना है एकदम सिंपल सा माइनस 5 का स्क्वायर लिख देना है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ देखेंगे आपका 14 माइनस का है, माइनस 4 है, 14 4 जा हो जाएगा, 14 4 जा होता है 56, ये हो जाएगा 56 बाई हो जाएगा 2, तो माइनस 5 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर देना है आपको, 6 5 11 5 2 होता है 7 8 हो जाएगा और 81 हो गया और बाई में कितना हो जाएगा 2। इसके बाद भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू लिखेंगे माइनस 5 प्लस माइनस रूट 81 की वैल्यू होती है 9 बाई 2 हो जाएगी। जब यहाँ पर तक सॉल्व हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस 9 लिखा हुआ है, तो एक बार x की वैल्यू प्लस के साथ में और दोबारा x की वैल्यू को माइनस के साथ में रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 9 बाई 2, 9 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 4 बाई 2
2 2 जा 4 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह x की एक वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद इस बार दोबारा क्या करेंगे, x की 9 को माइनस के साथ में ले लेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5 -9/2, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 14/2 हो जाएगा, 2 7 जा 14 होता है, -7 हो जाएगा। तो इस तरह x की दो वैल्यू निकल आई, एक x इक्वल टू 2 आया, दूसरा आया -7। यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हो जाएंगे। तो इस तरह हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके निकाल लिए हैं x की दो वैल्यू 2, -7। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट भी 1 या 2 नंबर में आता है। तो डिस्क्रीमेंट d निकालते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द वे आपका है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रीमेंट निकालना हो तो d इक्वल टू होता है b² - 4ac। ये इस फार्मूले का आप यूज करके इसका डिस्क्रीमेंट निकाल सकते हैं। एक इसका भी एग्जांपल दे देते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10 दिया हो और इक्वल टू 0 दिया हो, हमें कह रहा हो कि फाइंड करना है वो कि इस इक्वेशन का आपको डिस्क्रीमेंट बताना है। तो डिस्क्रीमेंट के लिए भी आपको पहले इस इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना है। जब ए बी सी की वैल्यू आ जाए तो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ से डी निकाल लेंगे आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। इससे हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। और यहाँ पर देखेंगे x का कोफिशिएंट b है और यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है, तो b की वैल्यू 7 आ जाएगी और c आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म 10 आ जाएगा। जब a b c मिल जाए तब हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे d। ये होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 10। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 4 10 जा 40 हो जाएगा, माइनस कर देंगे d की वैल्यू आ जाएगी 9। यही हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रीमेंट। तो जब भी डिस्क्रीमेंट निकालना हो तो आपको सबसे पहले कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद डिस्क्रीमेंट का फार्मूला लगा देना है, जो वैल्यू आ जाएगी यही डिस्क्रीमेंट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे कि जो भी इक्वेशन आपका दिया होगा, ये इक्वेशन के जो रूट आएंगी, मतलब जो इनकी वैल्यू आएंगी, इनका नेचर कैसा होगा, ये रियल होंगे कि रियल नहीं होंगे या इक्वल होंगे, ये जो भी कंडीशन है। तो 3 टाइप का होता है। तो रियल होगा, डिस्टिंक्ट। रियल मतलब कोई रियल वैल्यू आएगी, डिस्टिंक्ट मतलब x की दो जो वैल्यू आती है दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, अलग अलग होंगी। तो पहली कंडीशन में रूट या तो क्या होंगे, रियल होंगे और साथ में दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि वैल्यू जो भी निकलेगी x की वो रियल निकलेगी, और दूसरी बात क्या है कि वो दोनों x की वैल्यू एक जैसी होंगी। मतलब x का वैल्यू अगर 2 आया है तो दूसरी भी x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तीसरी कंडीशन ये आएगी वो रूट ही रियल नहीं होंगे। तो उसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि रूट इक्वल है या नहीं है, बस अगर वैल्यू आपकी रियल नहीं होती है तो लिख देना है नॉट रियल रूट। 3 तरह की कंडीशन होती हैं और सबके लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं। रियल और डिस्टिंक्ट रूल अगर हमें निकालना है, बताना है, कभी पूछ लिया है कि इक्वेशन जो आपका गिवन है इसका रूट का नेचर कैसा है, तो हम बता देंगे रियल और डिस्टिंक्ट। तो उसके निकालने के लिए क्या तरीका होता है, सो करना क्या होगा, जो हमने अभी बताया डिस्क्रीमेंट, आप डिस्क्रीमेंट निकालिए
अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू जो आपने निकाला है वो वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। अगर उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। पॉजिटिव बोले या डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आए, जीरो से बड़ी कोई भी डी की अगर वैल्यू आ जाती है, जब आप डिस्क्रीमेंट निकालेंगे तब हम बोलेंगे कि वो जो गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका जो नेचर होगा वह रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। मतलब उनके जो रूट की जो एक्स की वैल्यू आएगी वो रियल वैल्यू को ही आएगी और दोनों एक्स की वैल्यू अलग अलग होंगी। पता कैसे करेंगे, आप डी की वैल्यू निकालेंगे। डी क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है। आप डिस्क्रीमेंट निकालेंगे जैसा कि हमने अभी बताया है। डिस्क्रीमेंट निकाल के आपको ऐसे ही डिस्क्रीमेंट निकालना है। तो डिस्क्रीमेंट निकाला, इसकी वैल्यू 9 आई। 9 क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, जीरो से बड़ी वैल्यू होती है। तो इसको हम बोलेंगे कि इसके जो रूट होंगे उसका जो नेचर होगा वो रियल होगा, लेकिन उसके रूट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरा कंडीशन, रियल और इक्वल रूट, इसका पता हम कैसा लगाएंगे। मतलब बाय द वे आपने डी की वैल्यू निकाला और डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ गई। अगर ये कंडीशन आ गई तब हम कह देंगे कि उस x की जो वैल्यू होगी उसका जो नेचर होगा वो रियल होगा और उसकी जो रूट मतलब वैल्यू जो निकलेंगी दोनों इक्वल आएंगी। जैसे एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हमने ले लिया, ये इक्वल टू जीरो कर लिया। यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू आ गई 4। अब हमने क्या किया, d की वैल्यू निकाला। d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू रख दो, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। तो यहाँ देखा तो ये 4 स्क्वायर 16 माइनस 16, ये इक्वल टू जीरो आ गया। तो d की वैल्यू हमने निकाला और इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। जब जीरो वैल्यू आ गई हम बता देंगे इस इक्वेशन का जो नेचर है, रूट का जो नेचर है वह रियल होगा और साथ में उसके रूट होंगे वह इक्वल आएंगे। मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो एक जैसी आएंगी, दोनों वैल्यू सेम होंगी। तीसरी कंडीशन क्या होता है, नॉट रियल रूट, मतलब रूट जो भी होंगे उनका जो नेचर होगा वह रियल नहीं होगा, उसकी कंडीशन होती है। वहाँ पर क्या होता है, जो आपका डिस्क्रीमेंट होता है उसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए। मतलब जब भी वैल्यू आप निकालें और डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निगेटिव आ जाए तब हम बोलेंगे कि वो जो दिया गया इक्वेशन होगा उसका जो नेचर होगा वो नॉट रियल रूट होगा, उसका रूट जो होगा वो रियल नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी आ गई 1। हम d निकाल लेते हैं क्योंकि डिस्क्रीमेंट नेचर निकालने के लिए सबसे पहला काम होगा आपको d निकालना। तो d निकालेंगे, d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ b 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 और c की वैल्यू 1, तो 1 और 4 1 जा 4, सॉल्व किया तो -3 आया। तो यहाँ पर देखा लास्ट वाले का जो डिस्क्रीमेंट है ये -3 आया। जब -3 आया तो उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कह देंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, वो और जब रियल नहीं होंगे तो उसको सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने बताया इस पूरे चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कि ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। इसके बाद बताया हमने कि जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। इसके बाद हमने इसके 2 मेथड बताए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके बाद हमने बताया डिस्क्रीमेंट निकालना, क्योंकि डिस्क्रीमेंट निकालने के बाद ही आपको पता चलेगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है। उसके बेसिस पे हमने बताया कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए बताया डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब जीरो से कोई बड़ी वैल्यू आएगी। और रियल और इक्वल रूट के लिए बताया डी की वैल्यू 0 आएगी। और रियल रूट जब नहीं होते हैं उसके लिए बताया कि डी की वैल्यू निगेटिव आएगी, मतलब 0 से छोटी आएगी। तो इस
चैप्टर 4 में का ये बेसिक फंडा हो गया क्लियर। बाकी एक्सरसाइज के बारे की चर्चा अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए थैंक यू।